मीनू बहुत नाज नखरों से पली बड़ी थी। वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी। खूबसूरत नक्शनैन, लेकिन सबसे ज़्यादा खूबसूरत उसकी आवाज़ थी। अब तो हमें मीनू के लिए रिश्ता तलाश कर लेना चाहिए। अब तो उसकी पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई है। उसकी साथ की सब लड़कियों की शादी हो गई है। हाँ, मैंने एक दो जगह बात चलाई है। तुम भी देखती रहो कहीं। तभी मीनू माँ बाप के पास आई और बोली, माँ मुझे मानी से शादी करनी है। कौन मानी? वही जो मोटरसाइकिल पे घूमता है? हाँ माँ, वो बहुत अच्छा है। वो बैंक में काम करता है। उसकी माँ भी बहुत अच्छी है, मैं मिल चुकी हूँ उनसे। कब से जानती हो तुम उसे? माँ मैं उसे कॉलेज से जानती हूँ। वो हमारे कॉलेज में पढ़ता था। अब तो उसकी पक्की नौकरी भी है। वो बैंक में काम करता है। मैं आपको बताने ही वाली थी। चलो फिर शाम को उनके घर चलते हैं। उसकी माँ से मिलना होगा। शाम को वो मानी के घर गए। वापस आने पर मीनू, तुम उस छोटे से घर में कैसे रहोगी? वो लोग तो बहुत गरीब हैं। जो भी है बस वो लड़का ही है। पापा इसमें कौन सी बात है? नौकरी तो मैं भी कर सकती हूँ। शादी मैं करूँगी तो सिर्फ मानी से करूँगी। बेटी की जिद के आगे माँ बाप हार जाते हैं। कुछ दिन बाद मीनू भी आकर अपने ससुराल आ जाती है। कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन अब उसे पैसे की कमी महसूस होने लगी। बैंक की तनख्वाह कब ख़त्म हो जाती कुछ पता ना चलता। वो बहुत परेशान रहने लगी। ऐसे ही एक दिन मीनू, कल मेरा दोस्त खाने पे आएगा। उसकी बीवी मेके गई हुई है, इसीलिए मैंने उसे अपने घर बुला लिया। तुम क्या खिलाओगी इसे कल को? छोले भटूरे बना लूँगी। तुम्हें भी तो मेरे हाथ के छोले भटूरे पसंद है ना? हाँ ठीक है, तुम छोले भटूरे बना लेना। वो भी क्या याद रखेगा। अगला सारा दिन वो साफ सफाई पर लगी रही। उसकी माँ किचन में आई और बोली, बेटा सुबह से काम पे लगी हो, जाओ जाकर तैयारी कर लो कुछ। जी माँ जी अभी जाती हूँ। अरुण ने जब छोले भटूरे खाए तो उसे बहुत पसंद आए। अरे बापी, क्या सालन बनाया है आपने। आपके हाथ में तो बहुत स्वाद है। इतने मज़े के छोले भटूरे बनाए हैं आपने ना, कि कहीं रेस्टोरेंट में भी आपको ऐसे छोले भटूरे नहीं मिलेंगे। अरे बस करो, ज़्यादा तारीफें मत करो तुम। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, वाकई सालन बहुत ही मज़े का है। तुम तो पहले भी अपने घर का खाना खाते थे। पहले तुम्हारी माँ अच्छा खाना बनाती थी, अब बीवी अच्छा बनाती है। मुझसे पूछो ना तुम, मेरी बीवी तो किचन से भागती है, इसलिए मुझे सारे रेस्टोरेंट के स्वादों का पता है। वो दोनों मियाँ बीवी उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुए। उसके जाने के बाद मानी क्यों ना हम भी अपनी छोटी सी दुकान खोल ले छोले भटूरे की। मैंने इसीलिए उसे कहा था कि ज़्यादा तारीफें मत करो। उसकी की गई तारीफें मुझे ही भुगतनी पड़ेगी ना अब। तुम्हें तो हर बात मजाक लगती है। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा। हमारी शादी को इतनी थोड़ी देर हुई है। अभी से तुम काम शुरू कर दोगे कि तुम्हारे घर वाले कहेंगे कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता। मानी, मेरे पापा खुद एक बिजनेसमैन है। वो खुद कभी ऐसा नहीं सोचेंगे। बात ऐसे ही आई गई हो गई। उसके पास अपने घर के खर्चे के अलावा पैसे ही नहीं बचते थे कि वो अपनी बीवी को कहीं घुमा सके और कुछ खिला सके। मीनू कभी कोई डिमांड नहीं करती थी, लेकिन उसके हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की चाहत थी ताकि वो अपनी बीवी की सारी ख्वाहिशात पूरी कर सके। कुछ दिन बाद सर, मैं ये आपके लिए कुछ लाया हूँ। आप प्लीज़ मेरा होम लोन जल्दी पास करवा दें। ये क्या है? ले जाओ यहाँ से। ये मैं नहीं लूँगा। नहीं सर, आप ये रख लें और मेरा होम लोन पास करवा दें बस। सामने वाले की हिम्मत देखकर मानी बहुत परेशान हो गया। इसी परेशानी में वो घर वापस आ गया। क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहे हो आप? कुछ नहीं, बस बैंक की टेंशन है मुझे। दूसरे दिन वो जैसे ही बैंक पहुंचा, उसके बॉस ने उसे बुलाया। मानी, ये लो अपना सस्पेंशन ऑर्डर, और जब तक इंक्वायरी होगी तब तक बैंक आने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लाइंट ने आपके खिलाफ दरखास्त दर्ज की है। सर वो खुद आया था मेरे पास। यकीन करें मुझे फंसाया जा रहा है। उसके बॉस ने तो उसकी एक न सुनी। वो चुपचाप घर वापस आया और आकर सोफे पर बैठ गया। क्या हुआ? आज इतनी जल्दी कैसे आ गए और ऐसे क्यों बैठे हैं आप? मीनू, तुम कह रही थी ना हम दुकान खोल लेते हैं। चलो आओ, ये वक्त अब वही है कि अब हम दुकान खोल लेनी चाहिए। चलो आओ, मेरे साथ आओ। पर हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे भी आ जाएंगे।
पहले हम किराए पर जगह लेंगे, फिर हम अपनी दुकान खोलेंगे। मैं तो तुम्हें इतनी देर से कह रही थी। चलो आओ, पहले जाके मम्मी पापा से बात करते हैं। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इन्होंने जाकर किराए पर जगह ले ली और अपनी छोटी सी दुकान खोल ली। मीनू तो छोले भटूरे बनाने में पहले ही एक्सपर्ट थी। उसकी सास भी उसको पूरा टाइम देती। उनकी आहिस्ता आहिस्ता दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। कुछ दिन बाद दुकान का मालिक आया और बोला, आप लोग तो इतना पैसा कमा रहे हैं, दुकान का किराया भी दुगना कर दीजिए। इतनी कमाई नहीं हो पाती, इतना किराया कहाँ से देंगे हम? तो फिर आप जगह छोड़ देना, ये कोई और जगह ले लें आप। मानी और मीनू बहुत परेशान हो गए। मानी, हमारी दुकान हर जगह बहुत अच्छी चलेगी क्योंकि हमारी दुकान का नाम बहुत बन गया है। तुम ऐसा करो, तुम मेरा सोना बेचकर दुकान ले लो। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे माँ बाप को पता चलेगा तो मैं तो उनकी नज़रों से घिर जाऊंगा। लो, मैं कौन सा उन्हें बताने जा रही हूँ। जब अच्छी कमाई होने लगेगी तो सबसे पहले मैं अपना सोना ले लूंगी। मानी ने मीनू के सोने के कंगन बेचकर एक दुकान खरीद ली। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। तभी कुछ दिन बाद बैंक से फ़ोन आया। मानी, आपकी इंक्वायरी में आप सच्चे साबित हुए हैं। आप अपनी जॉब दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। आप मंडे से ज्वाइन कर लें, आपको पिछले 2 साल की तनख्वाह भी आपको मिल जाएगी। देखा मानी, हमेशा ईमानदारी की ही जीत होती है। अब तो मैं भी थक जाती हूँ। ठीक है, 2 काम वाले और रख लेते हैं हम। तुम्हारे साथ शादी मेरे लिए बहुत अच्छी साबित हुई है। देखो, हमारी दुकान भी बहुत अच्छी चलने लगी है और मुझे बैंक में दोबारा ज्वाइन करना है। उन्होंने दुकान पर कारीगर रख लिए। मानी सारा दिन बैंक रहता और शाम को अपनी दुकान देखता। उसकी माँ भी उसके साथ दुकान पर काम करती। उनकी दुकान अच्छी चलने पर और उसकी बैंक की नौकरी दोबारा बहाल होने पर उसने अपनी बीवी को दोबारा सोने के कड़े बनवा दिए थे। मेरी बहू तो बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा अक्लमंद है। उसकी समझ बूझ से ही हम इतने कारोबार के मालिक बने हैं। इसने तो छोले भटूरे बेचकर ही हमारी गरीबी दूर कर दी। वो सभी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और सब खुशी खुशी रहने लगे।